अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे पैंक्रेटाइटिस के बारे में, यानी कि पैंक्रियाज की सूजन के बारे में, जिसे हम बोलते हैं अग्न्याशय। तो अग्न्याशय यानी कि पैंक्रियाज क्या होता है? पैंक्रियाज एक तरीके की एक ग्लैंड होती है, एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है, जिसके अंदर एंडोक्राइन पार्ट भी होता है और एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है। इससे एंजाइम्स भी निकलते हैं और इससे हार्मोन भी निकलते हैं। इससे जो एंजाइम्स निकलते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं, पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं, खाने को हजम करने में जो है हेल्प करते हैं। और जो हार्मोन निकलते हैं वो हमारे अंदर, वो उन हार्मोन का बहुत ही अच्छा रोल होता है। जैसे कि जो खाने के अंदर जो हमारी लास्ट में जो शुगर बन जाती है, उस शुगर को जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के काम में आते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पैंक्रियाज ग्लैंड हमारे लिए। और इसकी जो पोजीशन, इसकी लोकेशन जो होती है, जो हमारा स्टमक होता है, इससे जो है इसके पीछे की तरफ होती है। और एक लंबी सी, एक पत्ते की तरह एक ग्लैंड होती है, लंबी सी, लॉन्ग, फ्लैट, स्टमक के पीछे की तरफ ये ग्लैंड होती है, जिसे हम बोलते हैं पैंक्रियाज। होता क्या है कि पैंक्रियाज के अंदर इन्फ्लेमेशन एक्यूट भी हो सकता है, यानी कुछ दिनों के लिए हुआ, एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुआ, सूजन आई और हल्के हल्के माइल्ड हुआ, ठीक हो गया। और ये सूजन क्रॉनिक भी हो सकती है। क्रॉनिक का मतलब कई कई सालों सालों चल सकती है, लंबे समय से चली आ रही। क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस हो गया है। पैंक्रियाटिट जो पैंक्रियाज के अंदर स्वेलिंग, अग्न्याशय के अंदर स्वेलिंग हमारी क्रॉनिक भी हो सकती है। और ये जब मतलब सूजन जब क्रॉनिक बढ़ जाती है तो इससे हमारे कई तरीके के कॉम्प्लिकेशन भी हमारे बॉडी के अंदर देखने को मिल जाते हैं, तो उनका हमें ध्यान रखना होगा। तो अब बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में, यानी कि जब पैंक्रेटाइटिस होती है, अग्न्याशय में सूजन होती है, तो उसके लक्षण क्या होते हैं। तो इसको दो तरीके से हम देखते हैं। पहले तो है एक्यूट केस में अगर पैंक्रेटाइटिस हो रही है, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस है, तो उसके क्या लक्षण होते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका जो अपर एब्डोमेन है, यहाँ पर पेन होगा, और ईटिंग आफ्टर, खाने के बाद भी पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, और आपको नोज़िया होगी, परसिस्टेंट नोज़िया, वोमिटिंग यानी कि जी मालिश करेगा, उल्टी जैसा लगेगा, फीवर भी आ सकता है। अपर एब्डोमिनल पेन होगा जो कि रेडिएट करेगा बैक साइड की तरफ, मतलब रेडिएट करेगा बैक साइड की तरफ। और हमारी पल्स भी जो है रैपिड हो सकती है। और एक तरीके की टेंडरनेस, एक तरीके का दुखन, एक तरीके की जो है टेंडरनेस एब्डोमेन में टच करने पर जो है लगेगा कि एक तरीके से मतलब टेंडरनेस है, एक तरीके से दुखन है, टच करने पर इस तरीके का एहसास होगा मरीज को। अब बात कर लेते हैं क्रॉनिक केस में क्या होगा। क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस में होगा क्या, सूजन, अग्न्याशय की जो सूजन क्रॉनिक हो जाएगी तब क्या होगा। तब ये है कि अपर एब्डोमिनल पेन तो होगा, यानी कि अपर एब्डोमेन में आपके दर्द तो होगा ही होगा, और साथ में आपको जो स्टूल होगा, जो आपकी जो लैट्रिन होगी, वो ऑयली, चिकनी, और एक तरीके से उसके अंदर फैट आएगा, जिसे हम बोलते हैं स्टियाटोरिया। एक तरीके से ऑयली जो है स्टूल आपका पास आउट होगा, और अपर एब्डोमिनल पेन होगा, और साथ में आपका वेट लॉस भी होगा। यानी कि वेट लॉस भी, क्रॉनिक कंडीशन जब हो जाती है तो वेट लॉस भी होने लगता है। अब बात कर लेते हैं कि अग्न्याशय की सूजन के कारण क्या होते हैं। तो होता क्या है कि पैंक्रियाज के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन वो पैंक्रियाज के अंदर ही रहते हैं, अग्न्याशय के अंदर ही रहते हैं। और वहाँ पर वो पैंक्रियाज की सेल्स को, अग्न्याशय की सेल्स को जो है एक तरीके से उसके अंदर एक तरीके से इरिटेट करते हैं, और उसकी वजह से वहाँ इन्फ्लेमेशन आ जाता है, स्केर फॉर्मेशन हो जाता है, एक तरीके से थोड़ा सा पैंक्रियाज के अंदर स्वेलिंग वगैरह बनने लगती है। और इस स्वेलिंग की वजह से आप समझ सकते हैं कि क्या क्या दिक्कत हो सकती है। जो पैंक्रियाज के फंक्शन है, एंडोक्राइन पार्ट, एक्सोक्राइन पार्ट से अब जो यहाँ से एंजाइम भी निकलते हैं, हार्मोन भी निकलते हैं, जो पाचन शक्ति को मजबूत करते हैं। यानी कि जब पैंक्रियाज के फंक्शन गड़बड़ाते हैं तो आपकी पाचन शक्ति ख़राब होने लगती है, आपका जो खाना आप खाते हैं वो पचता सही से नहीं है। दूसरी चीज़, आपको जो कि एंडोक्राइन पार्ट होता है, जहाँ से इंसुलिन जो हमारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, तो वो भी फंक्शन उसका ख़राब हो जाता है। तो इंसुलिन भी काम करना, जब इंसुलिन बनेगा ही नहीं, पैंक्रियाज ही काम नहीं करेगा, तो आपको डायबिटीज़ होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि शुगर की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसकी वजह से जो है पैंक्रेटाइटिस होने लगती है। तो ये जो कंडीशन होती है, तो इसमें कंडीशन ये है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, आपका अल्कोहलिज्म हो गया, और सर्टेन मेडिकेशंस हो गई, और हाइपर कैल्कीमिया, यानी कि अगर आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है, कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है, कैल्शियम ज़्यादा बॉडी के अंदर बढ़ रहा है, तब भी आपको जो है आपके पैंक्रियाज में सूजन आ सकती है। दूसरा ये है कि ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है, जिससे एक हार्मोन निकलता है पीटीएच, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से, यानी कि पीटीएच हार्मोन के बढ़ने की वजह से भी जो है आपको पैंक्रियाज के अंदर सूजन आ सकती है। अगर पेशेंट की एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, यानी कि पेट का ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद भी पैंक्रियाज के अंदर स्वेलिंग आ सकती है। अगर आपके गाल स्टोन, यानी कि गाल ब्लैडर जिसे हम बोलते हैं, ये पित्ताशय में पथरी होती है, तो ये पथरी, गाल ब्लैडर और ये पैंक्रियाज का जो रिलेशन रहता है,
वो आप डायग्राम में सही से देख सकते हैं। तो ये जो गॉल ब्लैडर स्टोन होता है, इसकी वजह से भी पैंक्रियाज के अंदर सूजन जो है आने लग जाती है। ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड का लेवल अगर ज़्यादा है, अगर पैंक्रियाज का कैंसर भी है और ओबेसिटी भी, कोई इन्फेक्शन लग गया या फिर आपके एब्डोमेन में, आपके एब्डोमिनल रीजन में कोई इंजरी हो गई और इंजरी होने की वजह से आपके पैंक्रियाज के अंदर जो है स्वेलिंग आ गई। और एक प्रोसेस होता है ERCP, इंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड। ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के बाद ये ERCP करने की वजह से भी कभी कभी पैंक्रियाज के अंदर सूजन आ जाती है और कभी कभी पैंक्रियाज का जो सूजन आ जाती है और इसका कभी कभी कोई कारण भी पता नहीं लग पाता, एक अननोन कॉज हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता किस तरीके से पैंक्रियाज के अंदर जो है सूजन आ गई। अब बात कर लेते हैं रिस्क फैक्टर, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको पैंक्रियाज में सूजन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उनको ख़तरा ज़्यादा है। तो इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? इसमें यह है कि अगर आप ओबेसिटी, अगर आप मोटे हैं तो आपको ज़्यादा चांसेस है कि आपके पैंक्रियाज के अंदर सूजन आ सकती है, आपका पैंक्रियाज में जो है इन्फ्लेमेशन हो सकता है। मोटापा एक इसका कारण है। दूसरा है जेनेटिक फैक्टर, यानी कि अगर आपकी फैमिली में ये रन करता है, पैंक्रियाज के अंदर सूजन रहती है और आपके फैमिली में ये है, फैमिली टू फैमिली रन कर रहा है, तो आपको भी चांसेस ज़्यादा है कि आपको पैंक्रियाज के अंदर सूजन आ सकती है। दूसरा ये है कि अगर आप अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, जो लोग अल्कोहल यानी कि शराब का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, 4-5 पैक डेली पीते हैं, तो उनको ज़्यादा चांसेस हैं पैंक्रियाज के अंदर, अग्न्याशय के अंदर सूजन आने के, जो लोग ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं। और वो लोग जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, उनको भी 3 गुना ज़्यादा चांसेस हैं उन लोगों से जो कि नॉन स्मोकर है। जो कि स्मोकिंग नहीं करते हैं, तो सिगरेट पीने वालों को 3 गुना ज़्यादा चांसेस हैं कि उनके पैंक्रियाज के अंदर जो है स्वेलिंग आ सकती है। और अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और क्या ज़्यादा ख़तरा बन सकता है अगर आपको पैंक्रियाज के अंदर सूजन है, आपके जो है अग्न्याशय में सूजन है, तो क्या क्या हो सकता है। कभी कभी होता क्या है कि पैंक्रियाज में सूजन की वजह से वहाँ पर कुछ फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, एक डेब्रिस इकट्ठा होने लगता है, जिसे हम बोलते हैं सीरोसिस्ट। पैंक्रियाज के अंदर एक सीरोसिस्ट बन जाती है और ख़तरा ये होता है, ये सिस्ट जो बन जाती है एक तरीके से, जो पानी की जो है एक तरीके से जो एक गांठ सी बन जाती है, अगर ये कभी कभी रप्चर होती है, ये फटती है, तो इसमें जो है इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्केयर फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपके पैंक्रियाज के अंदर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो रही है, लगातार एक बाउट आ रहे हैं, यानी कि सूजन बीच बीच में बार बार हो जा रही है और एक तरीके से कंडीशन क्रॉनिक बन रही है, तो इस पैंक्रियाज के अंदर जो है वायरस बैक्टीरिया का अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है, यानी कि इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके पैंक्रियाज को इन्फेक्टेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इन्फेक्शन के बाद क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, हो सकता है कभी कभी जो है इसमें सर्जरी भी करना पड़ जाती है, जब ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं तो कभी कभी सर्जरी भी करना पड़ती है। और यहाँ होता क्या है कि आपका किडनी फेलियर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है कि आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। और डायबिटीज़ तो आपको समझ में ही आता होगा, मैंने बताया कि जिस तरीके से जो हमारा इंसुलिन हार्मोन होता है, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है, ग्लाइकोजन जो फूड जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है, एनर्जी जो है एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो जब पैंक्रियाज काम सही से नहीं करेगा, इंसुलिन निकलेगा नहीं, तो फिर वो ग्लूकोज यानी कि शुगर की मात्रा हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, तो हमारी बॉडी के अंदर हम लोग को क्या डायबिटीज़ हो जाता है। एक तो ये कंडीशन ये है। एक होता है मेल न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि आपका पैंक्रियाज के अंदर जो एंजाइम्स रहते हैं वो आपके पाचन को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं, काफ़ी अच्छे से उसको चलाते हैं। अगर आपका पैंक्रियाज ख़राब है, उसके जो एंजाइम सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो आपका हल्के हल्के क्या होगा, वेट लॉस होने लगेगा, आपको डायरिया होने लगेगा, आपके अंदर मेल न्यूट्रिशन आने लगेगा और आप एक तरीके से वेट लूज़ आपका होने लगेगा, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी आपको। और फैटी चीज़ें हैं उनका आप डाइजेशन सही से नहीं कर पाओगे, आपके स्टूल के अंदर फैट आना शुरू हो जाएगा। और कॉम्प्लिकेशन ये भी हो सकता है कि लगातार एक्यूट जो पैंक्रियाटाइटिस होने के साथ साथ लगातार इस तरीके से पैंक्रियाज के अंदर जो है दिक्कत होने के साथ साथ कभी कभी कंडीशन पैंक्रियाटिक कैंसर की तरफ भी जाने लगती है, यानी कि पैंक्रियाज के कैंसर होने का भी खतरा जो है बढ़ जाता है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि इसको प्रिवेंशन कैसे किया जाए या इसकी कौन कौन सी होम रेमेडीज़ हैं, हम घर पे क्या कर सकते हैं कि हमको पैंक्रियाज के अंदर हमारे स्वेलिंग नहीं आया, सूजन नहीं आया, अग्न्याशय में हमारे सूजन नहीं आया। तो इसमें सबसे पहले आपको एक तरीके से जो अल्कोहल का कंजप्शन है, यानी कि जो अगर आप लोग अल्कोहल का यूज़ करते हैं तो आपको अल्कोहल को छोड़ना पड़ेगा। मैंने बताया कि अल्कोहल के पीने से रिस्क है, बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आपको अल्कोहल का त्याग करना पड़ेगा, अल्कोहल को साइड करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ सिगरेट स्मोकिंग को भी आपको सबसाइड करना पड़ेगा, आपको अपनी डाइट से स्मोकिंग, अपनी लाइफ स्टाइल से स्मोकिंग को हटाना पड़ेगा। और होता क्या है, आपको फ्लूइड इंटेक ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी कि कभी कभी पैंक्रियाज में सूजन की वजह से डिहाइड्रेशन होने लगता है और आपको बहुत ज़्यादा फ्लूइड भी
लेना पड़ेगा। एक तरीके से लो फैट डाइट, यानी कि वो ऐसी डाइट, ऐसा भोजन जिसके अंदर फैट की मात्रा कम है, जिसमें वसा कम है, ऐसे डाइट आपको चूज़ करने पड़ेंगे ताकि आपके पैंक्रियाज के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़े और आपको आसानी से शॉर्टर मील, छोटा-छोटा मील लेके आपको एक तरीके से शॉर्ट डाइट लेके और हल्का मील जिसके अंदर फैट की मात्रा कम हो, लो फैट डाइट हो, भले प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो लेकिन फैट की मात्रा कम हो, ताकि आपका डाइजेशन सही से हो जाए और आपके पैंक्रियाज पे ज़्यादा लोड ना हो। अगर आपका शुगर खाने का मन है, अगर आपको मीठा खाने का मन करता है, तो आपको अगर पैंक्रियाटाइटिस है, अग्नाशय में सूजन है, तो आप मीठी चीज़ खाना बंद करें। मीठी चीज़ नहीं खाएं, क्योंकि जिन लोगों को पैंक्रियाज के अंदर सूजन होती है, अग्नाशय के अंदर सूजन होती है, वो लोग वैसे ही हायर रिस्क पे होते हैं डायबिटीज़ के। शुगर होने की पॉसिबिलिटी उनके अंदर ज़्यादा होती है। ऊपर से आप अगर ज़्यादा मीठा खाएंगे, ज़्यादा मीठी चीज़ें खाएंगे, तो आपको यानी कि डायबिटीज़ होने का और ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा। इसके बजाय आप मीठे में कुछ मीठे फल खा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डिज़ायर है तो आप मीठे फल चूज़ कर सकते हैं, ताकि जिससे कि आपको मीठा खाने की आपकी जो डिज़ायर है वो कंप्लीट हो जाए। और क्या आपको नहीं खाना है, तो आपको फ्राइड चिप्स, तले भुनी चीज़ें नहीं खाना है, जिसके अंदर ज़्यादा फ़ैट हो उसको नहीं खाना है। आपको रेड मीट नहीं खाना है, यानी कि फ़ैट, बटर, मक्खन, घी वगैरह आपको नहीं लेना है। और जो है आपको जो पेस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं जिनके अंदर एक तरीके शुगर जो है कोटेड रहती है, तो पेस्ट्रीज़ वगैरह की आपको अवॉइड करनी है। इसके बजाय आप फल खा सकते हैं और आपको डेयरी प्रोडक्ट को भी आपको जो है अवॉइड करना पड़ेगा। दूसरी मैं सलाह आपको ये देना चाहूँगा कि आप दिन भर में 4 बार खाएँ, चाहे 5 बार खाना खाएँ। आपका जो मील है, जो आपका खाना है, वो कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे, जो मैंने स्टेप आपको बताया है, जिस तरीके से आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, तो आपकी काफ़ी हद तक आपका जो पैंक्रियाज़ है वो हेल्दी स्टेज में रह सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। सुनने के लिए शुक्रिया।